अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले जो है हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है आज। अरिया का हम जो कर रहे हैं लुक, वो है वलीमा ब्राइडल लुक, जो कि आजकल ट्रेंडी मेकअप चल रहा है, उस हिसाब से हमने किया है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद हमने स्टिक लगाई है, और स्टिक जो है यहाँ पर मैं सिली 18 की यूज़ कर रही हूँ। और कलर करेक्टिंग के लिए जो मैंने स्टिक यूज़ करी है वो है चाइनीज़, थोड़ी सी येलो टोन के अंदर होती है, बहुत ही अच्छे से कलर करेक्टिंग इससे आपकी हो जाती है। येलो तो उसको नहीं कह सकती, मस्टर्ड आप कह सकते हैं, इस तरीके की होती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी स्किन के जो डार्क पिगमेंटेशंस होती हैं और जो एरियाज़ होते हैं ना जो डार्क हैं, तो उसको अच्छे से हाइड कर देती है। इसके बाद मैंने 8 नंबर का फाउंडेशन जो है काशीज़ का वो लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा 11 नंबर मिक्स किया था, और वो मैं यहाँ पर जो है वो लगा रही हूँ। ठीक है जी, अच्छे से डैब डैब करके लगाना है जब तक आपको लगे कि स्किन पे अच्छे से वो चिपक नहीं गया है और बहुत अच्छे से सेट नहीं हो गया है, जब तक आपने डैब करते ही रहना है अपने फाउंडेशन को। ठीक है जी, और कोशिश करें कि एक अच्छी सी फिनिश आ जाए, मैट फिनिश आना शुरू हो जाए, उसके बाद ही आप अपने फाउंडेशन को सेट करें, डायरेक्टली सेट ना करें। इसके बाद मैंने आइवरी 03 नंबर लिया है अरिया के फेस को सेट करने के लिए, क्योंकि ये पाउडर मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था अकॉर्डिंग टू हर फेस और हर कॉम्प्लेक्शन। इसके बाद यहाँ पे रिया को लाफिंग लाइंस का प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है पाउडर लगाकर, आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। उससे आपकी जो लैश वो होती हैं, लाफिंग लाइंस होती हैं, बहुत देर तक जो है वो आप कैरी कर सकते हो मेकअप को। इसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग स्टार्ट करी है। कॉन्टोरिंग के लिए मैं वन एंड ओनली अपनी ग्लैमर की ही पैलेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और सेट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। मेरे पास और बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स भी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इसके ऊपर मेरा हाथ अच्छे से सेट है, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। तो हो सकता है कि अगर किसी को ना पसंद आए, क्योंकि हर किसी का ना एक अपना स्टाइल होता है काम करने का, और उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसका जो काम करने का तरीका होता है, उस पर जो चीज़ मैच हो रही होती है ना, वो वही करते हैं। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप गोल्ड ब्रश के साथ कॉन्टोरिंग कर रही हैं, तो मैं कुछ ऐसा ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंगल ब्रश के साथ करते हैं कॉन्टोरिंग्स। तो हर किसी का ना अपना अपना स्टाइल है काम करने का, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, बस उसका काम सही होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है जी। इसके बाद हमने नोज कॉन्टोरिंग करी है। नोज को हमें थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए जो है वो थोड़ा पतला सा एक लाइन क्रिएट करिए। जैसे बीच का गैप आप जितना कम करते जाओगे, आपकी नोज उतनी ही पतली लगेगी। और बाकी आपने जब शेप देनी है, तो आप जो अपने आईज वाला एरिया है उसके पास से गोल शेप दोगे, ताकि आपकी नोज जो है वो उठी हुई लगे। इसके बाद मैंने ले लिया था ब्लश। ब्लश आप कोई सा भी ले सकते हो, मैट ब्लश में कोई सा भी लगा लेती हूँ, मैट ब्लश में कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुझे मेटालिक ब्रश लगाना होता है, यानी कि मार्बल शेड वाला, तो मैं काशीज़ का ही यूज़ करती हूँ, मुझे उससे बेहतरीन कोई भी नहीं लगता। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका पिगमेंट नहीं है, तो हाँ जी बिल्कुल इसका पिगमेंट नहीं है। आप पहले मैट ब्लश लगाओगे, उसके ऊपर टॉपिंग दे सकते हो उसके, ठीक है। डायरेक्टली आप लगाओगे ये नहीं लगता इतना अच्छा। इसके बाद मैंने काशीज़ की 2 हाइलाइटर लिए थे, एक 04 नंबर है और एक 05 नंबर है। जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की नीड थी, यानी कि जो हाइलाइटिंग एरियाज़ थे मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। और बहुत मतलब बहुत मुझे हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, और मैं क्लाइंट से ही पूछ के लगाती हूँ कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो जिस तरह क्लाइंट कह रहा होता है, जिस तरह हमारी कन्विंस होती है कि अब हमें कैसा सही लगेगा, उस हिसाब से काम हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हाइलाइटर नहीं पसंद तो मैं पकड़ के आपके मुँह पे ज़बरदस्ती लगा दूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर आपके फेस पे सूट कर रहा है ज़्यादा हाइलाइटर और फिर भी आपको नहीं पसंद, तो ज़ाहिर-सी बात तब भी मैं आपको नहीं लगा सकती, क्योंकि आपको खुद को नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ही काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते चले जा रहे हैं, बल्कि ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारी नहीं सुन रहा होता, हमें ही क्लाइंट की सुननी पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ पे 19 नंबर का ग्लॉस मैं लगा रही हूँ। ये एमिली का ग्लॉस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड ना। मैं कहती हूँ आप लोग को अपनी वैनिटी में लाजमी 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 ऐड करना चाहिए ये वाला शेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप लाइट ड्रेसेस पे लगाओ, डार्क ड्रेसेस पे लगाओ, ये बहुत अच्छा लगता है शेड ना। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि हर कलर पे सूट करता है, हर कॉम्प्लेक्शन पे सूट करता है। इसके बाद मैंने BN का 9 नंबर का ग्लॉस लिया है ये, और इसको मैं अच्छे से जो है अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। इन लिप्स जो है वो मुझे थोड़े डार्क चाहिए थे, थोड़े कोरियन स्टाइल के, तो मैंने उनको डार्क कर दिया था अपने रेड कलर से। इससे ना बहुत प्यारी लुक आती है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कर देना चाहिए लिपस्टिक के साथ में ये। इसके बाद जो है हमने लगाया है गैलेक्सी टच का हाइलाइटर, जिसका नंबर है 400। ये सिल्वर शेड है, और अंदर कॉर्नर पे जो लगा रही हूँ वो 500 है, जिसका शेड है वाइट गोल्ड। ठीक है जी। अच्छा, लगाने के बाद आपने फिंगर से इसको ब्लेंड करना है, ब्रश यूज़ नहीं करने हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप फिंगर से ब्लेंड करो। तो मैंने फिंगर के साथ ही इसको ब्लेंड कर दिया है। और इसके बाद आई ग्लोइंग लिए मैंने 03 नंबर, और ये मैंने प्लेस करना शुरू करी है अपनी आइज़ के अंदर वाले एरिया पे। जैकलिन की पैलेट ली है, इससे मैंने एक पिंक कलर ले लिया था, क्योंकि मुझे पिंकी पिंकी थोड़ा डॉली टाइप का लुक जो होता है ना, वो चाहिए था। डॉली डॉल टाइप का जो लुक होता है ना, वो चाहिए। तो मैंने उस तरह के कलर्स जो है वो चूज़ किए हैं आज मेकअप करने के लिए। पिंक कलर मैंने लगाया है। लगाने के बाद जो है वही शेड सिंपल मैं अपनी आइज़ के नीचे वाले एरिया पे लगा रही हूँ, और बहुत अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। जैकलिन हिल की वाली पैलेट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है।
है, इसके शेड्स बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, इसका फॉल आउट बहुत कम है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर बहुत आप चाहते हो कि आप अच्छा ही मेकअप करो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यू कैन बी की पैलेट्स ले सकते हो। आप जो है वो ब्यूटी ग्लेज की पैलेट्स ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली मिलेगी तो अच्छा काम होगा आपका, ठीक है। मैंने भी बहुत अरसे तक वही वाली पैलेट्स यूज़ करी हैं। ये पैलेट्स मैंने अब ख़रीदना शुरू करी हैं, जो मैं ख़रीद लेती हूँ। यूवियाज़ ले ली मैंने, या फिर ये ले लिए, या मोरफे लिए, तो मैंने अब लिए हैं ये। पहले मैं भी उन्हीं से काम करती थी और वो भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ठीक है। इसके बाद मैंने पर्पल शेड जो था वो आउटर कॉर्नर पर लगाया है, और जो सिल्वर कलर है उससे मैंने डैब डैब करके अपना आई बॉल बना दिया है, ठीक है, जस्ट। और मैंने ये नहीं किया कि बहुत क्रीज कट करियो, कुछ कराओ, बहुत एक सटल टाइप का लुक जो है ना, ब्लेंडेड वो रखा है। इसके बाद जो है मैंने ग्लिटर लगाया है, जो कि जान होती है मेकअप की। ग्लिटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे बताइएगा ग्लिटर्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर ग्लिटर लगे हुए, स्पेशली फॉर ब्राइड्स या फिर दूल्हे दुल्हन की जो बहनें होती हैं उनकी इस पर मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप एज अ गेस्ट जा रहे हो कि शादी में तो ग्लिटर भर भर के लगा लो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मॉडल मेकअप्स में और ब्राइड्स में ग्लिटर्स। इसके बाद मैंने लाइनर लगाया है। लाइनर मैंने सोफिया लेकर लगाया था, और इनर कॉर्नर्स को आपने अच्छे से फिल करना है। मैं शार्प जो इनर कॉर्नर्स होते हैं ना, जो तीर बना देते हैं, वो वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं ज़्यादातर गोल कर देती हूँ, उसको इस तरीके से फिल कर देती हूँ। लेकिन अगर किसी को पसंद होता है, कोई डिमांड करे कि जी वाले कॉर्नर्स बनाए, तो फिर हम ज़ाहिर सी बातें बनाते हैं। और इसके बाद मैंने बॉब का मस्कारा लिया है। अय्या की लैशेज़ खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो उसके बाद मैंने ये वाली लैशेज़ जो हैं वो मैंने लगाई थी, मैंने ईमान स्टोर से ऑर्डर करी थी। बहुत ज़बरदस्त लैशेज़ हैं, बहुत ही आउट क्लास। और इसके बाद जो है वो मैंने एस्टी लंडन की लैश ग्लू के साथ इसको लगाया था और प्लेस कर दिया। इसके बाद आईब्रोज अय्या की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो जस्ट हमने फिनिशिंग करी थी कि जी एक लुक आ जाए कि टचिंग की गई है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने शेड नहीं लगाया था अय्या की आईब्रोज के अंदर, क्योंकि इसको नीड ही नहीं है। यहाँ तक जो है वो मेकअप कंप्लीट हो जाता है हमारा, और यहाँ पे मैंने हल्की सी लिपस्टिक को ग्लॉसी कर लिया था। और यहाँ आपको अभी हम दिखाते हैं कि मेकअप लुक जी फाइनल हुआ है। और बाल थोड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा एक क्लिप बना ली थी। इसके बाद हम आपको हेयर स्टाइल के बाद ही दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं मेकअप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं, ठीक है जी, तो आप लोग फॉलो का बटन लाजमी दबा दीजिए, मुझे फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलती रहें। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए स्पेशली आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरे जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं, जो कि हम सोच रहे हैं आगे चीज़ें करने का, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।